हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब भी अपनी अपनी लाइफ में बहुत बहुत खुश होंगे। तो अभी मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ पिंटू के लिए और पिंटू के पापा के लिए। तो चाय मैंने बनाई थी और उसके बाद मैंने सोची चलो अभी नाश्ता बना करके फिर पोछा वगैरह भी लगाना है मुझे। और सब्ज़ी जो है मैं बाद में बनाऊँगी, नहाने धोने के बाद बनाऊँगी, क्योंकि आज है जन्माष्टमी। तो सुबह सुबह ही मैंने सोची पहले ये दोनों के लिए नाश्ता बना दूँ, फिर मुझे घर की थोड़ी साफ़ सफाई भी करनी है। तो साफ़ सफाई तो देखिए रोज़ ही होती है, लेकिन आज मैं सोची ना थोड़े अच्छे से और साफ़ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि आज मेरा व्रत भी है और पूरा दिन मेरा मतलब व्रत रहेगा मेरा। और वही रात के 12 बजे फिर मैं खाना खाऊंगी। तो अभी मैं ना बना रही हूँ सुबह का नाश्ता। तो मेरा तो उपवास है, ये दोनों जन के लिए मैं बना रही हूँ। और आज मैं ना आलू के पराठे बना रही हूँ, लेकिन सादे बना रही हूँ। मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोची चलो सुबह सुबह आज नाश्ते में बना देते हैं। और उस दिन मैंने बनाई थी ना तो कांदा वगैरह डाल करके बनाई थी। वैसे तो अच्छे बने थे उस दिन के भी पराठे, थोड़े से तीखे हो गए थे। और कांदे से डालने से ना क्या है कि हमें ना बचा करके रख नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक लंबे समय तक ना नहीं चलते, पराठे ख़राब हो जाते हैं। और जो ये आलू वाले हैं ना ये जल्दी नहीं ख़राब होते हैं। फिर उसके बाद में टिफ़िन वगैरह मैंने मतलब वो टिफ़िन कह रही हूँ मैं, नाश्ता वगैरह बना करके फिर मैं आ गई थी यहाँ पर। तो ये टिफ़िन भी मैंने ना धोई थी, तो इसे कपड़े से अच्छे से पोंछ दे रही हूँ। एक मतलब रोज़ ना धो देती हूँ, क्योंकि रोटियां ना महकने लग जाती हैं। तो इसकी भी हमें जैसे सारे बर्तन साफ़ करते हैं, इसकी भी साफ़ सफाई बराबर करती रहनी चाहिए। तो वही धोई थी ना मैंने, तो सोची कि इसे अच्छे से पोंछ के सुखा करके फिर पराठे जो है इसमें रख दूँ, क्योंकि इसमें ना जल्दी कड़क नहीं होते हैं, ज़्यादा टाइम तक एकदम नरम रहते हैं। तो मैं रोटी वगैरह तो ऐसे ही रखती हूँ, डब्बे में ही रखती हूँ। और अब चल रही थी मैं पोछा लगा लूँ, पोछा वगैरह लगा करके ना फिर मैं जा कर के नहा के आ जाऊँ, क्योंकि उपवास है तो सुबह सुबह ही नहा लेना चाहिए। लेकिन पानी हमारे कैसा देरी से आता है, तो इसीलिए मैंने सोची ना पानी आएगा, पानी वानी भर करके तभी जाऊंगी नहाने। जब तक के घर के थोड़े बहुत काम कर लेती हूँ। और अभी खाना बनाई नहीं हूँ, तो खाना मैं नहा के आऊँगी, दिया बत्ती करूँगी, फिर उसके बाद में बनाऊँगी। और जो भी दोस्त मेरे चैनल पर अभी नए होंगे तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक आप लोग कर दीजिए। तो यहाँ पर मेरे पोछा वगैरह भी लग गया था। किचन की साफ़ सफाई मैंने ना पहले ही कर ली थी, लेकिन वहाँ पर मतलब उतना तो व्लॉग बना ली थी, तो सोची अब यहीं का थोड़ा सा बना देती हूँ। फिर उसके बाद में सब्ज़ी वगैरह तो वहीं बनानी है मुझे। और पिंटू देखिए अपना चला गया है बाहर खेलने के लिए। तो सामने यहाँ नीम का झाड़ है ना, तो वहाँ नीचे ठंडक रहती है, तो वहीं लोग खेलते हैं बच्चे लोग जो है। 2-3 बच्चे हैं पिंटू को लेकर के, तो सब वहीं अपना खेलने में मगन है। तो मैंने सोची चलो ये जब तक बाहर खेल रहा है ना मैं पोछा लगा देती हूँ, नहीं तो फिर इसी में मतलब आना जाना लगा रहेगा। और क्या पैरों के निशान आ जाते हैं, और तो कुछ नहीं। तो अभी मेरे घर में ना जन्माष्टमी सिर्फ मैंने ही रखी थी, बाकी किसी ने भी नहीं, क्योंकि पिंटू को भी उतना ध्यान नहीं है। तो मैंने सोची चलो जाने दो, कोई बात नहीं, अभी छोटा है, बच्चा है, बाद में रखने लग जाएगा। ऐसे भी मतलब रख जब मन होगा जब रख लेगा। और मेरे हस्बैंड नहीं रखे थे ना, क्योंकि अभी देखिए काम करते हैं तो लोडिंग का काम रहता है। जैसे कि वज़न ज़्यादा उठाना होता है, 50 किलो ऐसे वज़न उठाना होता है। तो उपवास रख करके मतलब भूखे पेट तो इतना वज़न वाला काम नहीं हो सकता है, इसलिए उन्होंने नहीं रखी जन्माष्टमी। और यहाँ पर अभी मैं भिंडी की सब्ज़ी जा रही थी बनाने, तो मैं नहा धो के आ गई थी। अब बस सब्ज़ी और रोटी रह गई थी बनाने, तो बस किचन में ही सब लेकर के आ गई थी मैंने सोची यहीं पर अभी काटूंगी और यहीं पर बनाऊंगी।
तो देखिए भिंडी एकदम अच्छी है, ताज़ी ताज़ी लेकर के आए थे। ऐसे तो मेरी फेवरेट सब्ज़ी है भिंडी, लेकिन मेरा उपवास है तो मैंने सोची कोई बात नहीं, अगर बच जाएगा तो मैं शाम को खा लूँगी, थोड़ी बहुत तो बच ही जाएगी। ऐसे तो शाम को देखिए दूसरी सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, और अभी बना रही थी भिंडी। तो भिंडी ना मैं गोल गोल नहीं काटती हूँ, थोड़ा लंबे साइज़ में काटती हूँ, ताकि जो मसाले हैं ना, जैसे कि भरवा कैसे होता है वैसे बन जाती है। तो इस तरह से 4 टुकड़े करके फिर ऐसे लंबे-लंबे काटने से ना जल्दी से कट जाती है भिंडी, और ज़्यादा लिबलिबी भी नहीं बनती है, क्योंकि हम 4 टुकड़े कर देते हैं ना तो ऐसे अच्छी बन जाती है। तो सभी लोग नहा चुके थे, मैंने सोची अभी चाय वगैरह एक बार बनाऊंगी मैं, क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ था, कुछ 10 बज रहे हैं। तो अभी पिंटू भी नहा धो लिया था, तो चाय मैं बनाऊंगी, मेरे लिए बनाऊंगी। और पिंटू तो वैसे खाली एक टाइम ही पीता है, सुबह में पिएगा और फिर ना कहीं शाम को, नहीं तो वो भी नहीं पीता है। और वैसे भी मैं तो उपवास नहीं रहती हूँ ना तो भी चाय पीती हूँ, लेकिन उपवास हूँ तो कम से कम मुझे चाय तो चाहिए नहाने धोने बाद। तो आ गई थी नहाने के बाद ना, दिया बत्ती करके फिर मैं सोची चलो अब जल्दी से फटाफट से ना खाना बना देते हैं, क्योंकि टाइम पर बनाना ज़रूरी है। तो ऐसे काटती हूँ ना तो जल्दी कट जाती है, और जैसे गोल गोल काटते हैं ना तो बहुत समय लगता है सब्ज़ी काटने में, और लिबली भी मतलब अच्छी नहीं बनती है, तो मैं ऐसे ही काटती हूँ। तो यहाँ देखिए भिंडी मेरी अपना कट चुकी थी, तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं कढ़ाई में ही बनाऊंगी, क्योंकि जो सूखी सब्ज़ी होती है ना मैं ज़्यादातर कढ़ाई में बनाती हूँ, क्योंकि ना जो टोप है ना बहुत ज़्यादा पतला हो गया है और उसमें सब्जियाँ ना चिपक जाती हैं, और सूखी सब्ज़ी तो मतलब अक्सर ही उसमें चिपक जाती है, और इसमें जल्दी नहीं चिपकती है। तो राई जीरा का मैं तड़का दे देती हूँ, फिर उसके बाद में कांदा इसमें डालूँगी। तो जन्माष्टमी के दिन भी देखिए कितने सारे काम होते हैं, हम औरतें उपवास रख के भी घर के जो काम होते हैं ना पूरी फुर्ती से करती हैं, ऐसा मतलब ये नहीं होता है ना। और उपवास में ना हमें इतना भूख भी नहीं लगती है, और अगर बाकी दिन में हम ऐसे ना खाना नहीं खाए ना तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मैं कभी भी उपवास रखती हूँ ना तो मुझे भूख इतनी नहीं लगती है जैसे कि बाकी दिनों में लगती है। तो उपवास के दिन मुझे यही चीज़ अच्छा रहता है ना कि उतनी भूख भी नहीं लगती है। और रात के 12 बजे ना मैं तो सो ही गई थी, और एकदम से जब ये सब लोग फटाका बुलाने लगे ना तब जाके तो मेरी आँख खुली, तो मैंने देखी ना तो रात के 12 बज चुके थे, और एकदम से उठी फिर बाहर गई तो सभी लोग बाहर अपना फटाका बुला करके मतलब जश्न लोग मना रहे थे। फिर उसके बाद अंदर आई घर में, और फिर मैं अकेली अपना खाना खाने बैठी। पिंटू भी सो गया था, खाना खा के सभी लोग सो गए थे, बस मैं भी सो गई थी समझो। पर फिर मैंने सोची कि ना देखूंगी, मतलब ऐसे ही लेटी थी ना तो मेरी आँख लग गई, और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। 11:30 बजे तक तो जाग ही रही थी, और कब नींद आई ना पता ही नहीं चला मुझे। फिर उसके बाद में वही 12 बजे उठी, खाना वाना खा के। उतनी तो भूख नहीं थी, क्योंकि टाइम से मतलब टाइम से वो हो जाता है ना, हमारा कोई टाइम रहता है और अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी उपवास खोलना तो ज़रूरी है। तो मैंने जो भाया थोड़ा बहुत खा के फिर अपना सो गई मैं। तो भिंडी को मैंने भी सब चमक दी थी, और इसमें टमाटर डालने के लिए काट रही हूँ मैं। सब्जी बना करके रख दी थी साइड में, और अब मेरी बन रही हैं रोटियाँ। तो मैं अब देखिए पूरा खाना ना इस पर ही बना लेती हूँ। बस कभी जब ज़्यादा लेट होता है ना मुझे, तब मैं गैस का या तो कुकर मुझे चढ़ाना होता है, जैसे कि पुलाव खिचड़ी बनाना होता है ना, तब मैं कुकर में बनाती हूँ।
तब गैस पर ही मुझे बनाना होता है, और कभी जैसे बहुत लेट हो जाता है ना, तभी भी मैं अपना उस पर बना लेती हूँ। नहीं तो अभी बारिश के टाइम में चलो इतनी तो राहत है कि चूल्हे पर ना सही, इस पर ही अब बन मतलब सारा खाना मेरा हो जाता है। बस इसमें थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ना इलेक्ट्रिक की चीज़ है, तो ध्यान रखना ज़रूरी है, पानी वगैरह गिर जाए तो, क्योंकि करंट भी कभी-कभी आने लग जाता है इसमें। तो मैंने क्या करी थी, टेप लगा कर के रखी हूँ, क्योंकि इस काफ़ी टाइम का हो गया है मेरा ये, तो इसकी जो बटनें हैं ना काफ़ी ख़राब हो गई हैं, टूट गई हैं, तो वहाँ पर मैंने ना टेप लगा दी थी, क्योंकि करंट आने लग गया था। बटन जहाँ पर हम बटन से दबाते हैं ना, तो वहाँ पर सब जगह करंट आ रहा था, तो टेप लगा दी। और लोहे का तवा है, तो ध्यान रखना पड़ता है कि करंट ना आए इसमें। तो फ्रेंड, आज का व्लॉग यहीं तक, मिलेंगे आप लोगों से अगले व्लॉग में।